दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। अगर आप शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हो या फिर आपने काउंसलिंग की है तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा, अभी मैं वीडियो पर ज़्यादा अपडेट वर्ग 1 वर्ग 2 की दे रहा था, अब वर्ग 3 की अपडेट देना है क्योंकि अब वर्ग 3 के वेरिफिकेशन भी शुरू होने वाले हैं। 30 तक का उन्होंने कहा है कि हम 30 तक आपकी जो लिस्ट है वह जारी कर देंगे। अब वेरिफिकेशन शुरू होने वाले हैं तो हमें इन पॉइंट पर बात करनी है कि किन किन कारणों से कैंडिडेट बाहर होंगे और कहीं आप वो गलती ना करें कि आप होल्ड में चले जाओ। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, अपने वेरिफिकेशन को बहुत ही सावधानी से करवाना, क्योंकि अगर आप छोटी सी गलती के कारण अगर आप होल्ड में चले गए तो फिर आपकी नियुक्ति बहुत लेट होगी। ओके, तो आप शुरू करने से पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ ये जो निर्देशिका है इसमें जो क्या कहा गया है वो देखेंगे। दूसरी बात, मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ अभी हाल में ही वर्ग 1 में कैंडिडेट को बहुत सारे कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर दिया है उनके रीजन के साथ, है ना। तो वर्ग 3 में भी रिजेक्ट होंगे और उसकी भी लिस्ट आएगी और उसके साथ अब रीजन भी आएंगे किन किन कारणों से रिजेक्ट किया गया है। ओके, तो हम शुरू करते हैं। तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ वर्ग 1 में किन कारणों से हुआ था और उसी के तहत वर्ग 2 में भी रिजेक्ट, वर्ग 3 में भी रिजेक्ट हो सकते हैं और वर्ग 2 की अभी लिस्ट आई नहीं है। तो मैंने वो सभी पॉइंट्स यहाँ पर नोट कर लिए हैं, है ना, कि इन कारणों से आपको रिजेक्ट कर देंगे। सबसे पहली बात तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि आप सपोर्ट थोड़ा कम कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला पॉइंट, इस कारण से बहुत सारे कैंडिडेट वर्ग 1 में रिजेक्ट हो चुके हैं। लगभग मैक्सिमम जो कैंडिडेट रिजेक्ट हुए हैं वो यही हुए हैं कि शैक्षणिक योग्यता के कारण से हुए हैं। दूसरी बात, या तो विज्ञापन तिथि का अर्जित नहीं की या फिर उन्होंने सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट से अप्लाई किया उस सब्जेक्ट से शैक्षणिक योग्यता हासिल नहीं की थी। लेकिन यहाँ पर विषय का कोई इशू नहीं है 12th में। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पर आपकी जो योग्यता है, मतलब कि आपकी 12वीं तो हो गई होगी लेकिन आपने D.Ed B.Ed जो भी किया है ना, वो शैक्षणिक योग्यता की विज्ञापन तिथि तक अगर आपने अर्जित नहीं किया है तो आपको रिजेक्ट कर देंगे, इस बात का ध्यान रखना। तो आपकी जो भर्ती हो रही है वो किस पत्र क्रमांक से हो रही है आप देख लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्राथमिक शिक्षक की भर्ती के रिक्त पदों की भर्ती हेतु नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ की गई है। यह प्रक्रिया मध्य प्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 29/9/22 के आधार पर की जाएगी। ओके, और जो आपको विज्ञापन जारी हुआ था वो विज्ञापन देख लीजिए 19/10/2022। तो मतलब कि यह है कि आपका विज्ञापन 19/10/2022 को जारी हो चुका था। तो यहाँ तक आपकी जो भी शैक्षणिक योग्यता है वो क्लियर होना चाहिए। अगर इसके बाद की शैक्षणिक योग्यता है तो आपको भी रिजेक्ट कर दिया जाए। दूसरी, इसी में एक और पॉइंट में डिस्कस कर लेता हूँ, वो मैंने नोट भी किया हुआ है लेकिन ये PDF ओपन की है तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर विषय का तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ध्यान रखना इन्होंने यहाँ पर क्लियर डाल दिया है कि कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा, मतलब अगर 12th में आपके 50% नहीं है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। और इसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे, ध्यान रखना है ना। 12th में बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनके 50 नहीं है। बहुत आपको लग रहा है दोस्तों कि आजकल होते हैं हर किसी के, लेकिन जब रिजेक्शन का आपके पास जब सूची आएगी रिजेक्ट कैंडिडेट की तो उसमें देखना ये इशू भी आपको देखने को मिलेगा, है ना। उसके बाद आपके पास स्नातक से अगर आपने अप्लाई किया और B.Ed से अप्लाई किया तो स्नातक में भी 50% अंक होना है। इसमें इस रूल से भी कैंडिडेट बाहर होंगे 100%, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट के पास अगर 50% नहीं है तो वो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाएंगे 100%, है ना। उसके बाद वर्ग 1 में जो रिजेक्ट हुए थे उसमें एक रीजन ये भी था कि सभी वर्षों अब्लिक सेमेस्टर की अंक सूची अपलोड प्रस्तुत नहीं करना। देखिए उसमें तो स्नातकोत्तर मांगा गया था, तो पोस्ट ग्रेजुएट की सेमेस्टर की या फिर वर्ष की डिग्री अंक सूची उनको दिखाना था। कुछ कैंडिडेट नहीं दिखा पाए या तो उनके पास थी नहीं, पता नहीं, तो उनको भी रिजेक्ट कर दिया। अब 12th में तो कोई ऐसा रोल है नहीं, लेकिन ध्यान रखना आपने D.Ed की है, ध्यान रखना आपने D.Ed की है, D.Ed की आपको 2 वर्ष की आपको अंक सूची दिखाना होगी या फिर B.Ed की, है ना। तो ये आपने आपका जो भी ड्यूरेशन रहा है 1 साल रहा हो कि 2 साल रहा हो, तो 2 साल रहा है तो दोनों वर्ष की आपको दिखाना होगा। अगर सेमेस्टर वाइज हुई आपकी D.Ed B.Ed तो वो सेमेस्टर वाइज आपको दिखाना होगी, ये आपको दिखाना ही होगी। यहाँ पर इन्होंने क्लियर लिखा है ना। फिर बहुत सारे कैंडिडेट अन्य राज्य का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं, इसमें महिलाओं को इशू आ रहा है। इसको लेकर अभी हाईकोर्ट की मेरे पास एक न्यूज है, उसको मैं थोड़ा क्लियर करके आपको दिखा दूंगा, है ना। लेकिन अगर आप अदर स्टेट के हो और यहाँ आरक्षण लेना चाहते हो तो नहीं ले पाओगे। दूसरे राज्य का जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर काम नहीं आएगा। डबल डिग्री को लेकर, डबल डिग्री को दोस्तों वैलिड कर दिया है, लेकिन
अगर रेगुलर बेस पे अपने दो डबल डिग्री की है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। अब आप बोलोगे सर इसमें तो 12th है और डिप्लोमा है, इसमें डबल डिग्री का इशू ही नहीं आएगा। आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसमें अगर आप बीएड से अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास ग्रेजुएशन भी होगी, आपने अप्लाई ग्रेजुएशन से किया होगा, है ना। अगर आप बीएड है तो ग्रेजुएशन से अप्लाई किया है, तो ये आपके पास एक सत्र में है तो रेगुलर नहीं होना चाहिए, रेगुलर बेस पे नहीं होना चाहिए ना। अगर एक प्राइवेट है एक रेगुलर है तो वो कोई आपको इशू नहीं आएगा, बस 2 डिग्रियाँ रेगुलर नहीं होना। ईडब्ल्यूएस के कारण कैंडिडेट बाहर हुए, बहुत सारे कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाए और उन्होंने ईडब्ल्यूएस से अप्लाई कर दिया और वहाँ पर प्रस्तुत नहीं कर पाए तो उनको बाहर ही कर दिया है। अंक सूची फर्जी, दोस्तों अंक सूची भी फर्जी होने के कारण कैंडिडेट को बाहर किया गया है ना। तो यहाँ पर भी ध्यान रखना, अगर आपकी अंक सूची फर्जी है, आपको डाउट हो रहा है, अगर आपने किसी इस तरह से अंक सूची अर्जित की है तो आप भी बाहर हो जाओगे। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ एक गलती कर चुके हैं, उनके पास अनुभव प्रमाण पत्र है ही नहीं, उन्होंने अतिथि शिक्षक से अप्लाई कर दिया है और वहाँ पर वेरिफिकेशन में उनसे उनकी लिस्ट, उनका नाम जो आया है, मेरिट लिस्ट में नाम आया है, वो अतिथि शिक्षक की लिस्ट में आया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वेरिफिकेशन में आपको अनुभव प्रमाण पत्र दिखाना ही पड़ेगा 200 दिन और 3 सत्र का। तो बहुत सारे कैंडिडेट ये भी नहीं दिखा पाए, इस कारण भी बहुत सारे वर्ग 1 में बाहर हो गए और वर्ग 3 में भी बाहर होने की चांसेस यहाँ पर 100% है। अब निर्धारित योग्यता से निर्धारित प्रतिशत से शिक्षण योग्यता मैंने आपको दिखा दिया है पीडीएफ में जाके, है ना। अच्छा, एक इस नियम से भी कैंडिडेट बाहर हुए, आप अप्लाई करिए, उसमें क्लियर लिखा हुआ है अगर आपके पास 26 जनवरी 2001 के पश्चात अगर आपके यहाँ तीसरे बच्चे का जन्म हुआ है तो वो अमान्य होगा। हाँ, अगर ट्विंस हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर 26 जनवरी 2001 के बाद अगर आपका दूसरा बच्चा हुआ है लेकिन ट्विंस हुए है ना दूसरी बार, तो कोई इशू नहीं। लेकिन अगर सिंगल तीसरा बच्चा है 26 जनवरी 2001 के बाद, तो फिर आपको यहाँ पर भर्ती नियमों के हिसाब से आप सरकारी नौकरी के लिए योग्य नहीं हो, ये रूल में क्लियर लिखा हुआ है ना। अभी उसमें देखिए, अभी वर्ग 1 का वेरिफिकेशन हुआ था, उसमें एक कैंडिडेट को 10th की मार्कशीट अंक सूची फर्जी लग रही थी, है ना। उनका बर्थ डेट के कारण अंक सूची क्लियर लग रहा था कि फर्जी है, तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया है। तो हो सकता है वर्ग 3 में कैंडिडेट अगर आप कई फर्जी तरीके से आपने बनवाई हो 10th 12th 10th की, तो यहाँ पर वो पकड़ लेंगे और यहाँ पर भी कर देंगे। ओवर एज हो गई दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट ओवर एज के कारण बाहर हो रहे हैं, तो ओबेसी बात है, बहुत सारे कैंडिडेट डीएलएड करके थे तो उन्होंने भी यहाँ वर्ग 3 में भी ओवर एज होंगे। अब अगर आपने डीएलएड बीएड किया है, अगर वो एनसीटी से मान्यता प्राप्त नहीं है तो फिर भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपका डीएलएड बीएड आप किसी भी कॉलेज से कर रहे हो, अगर वो यूनिवर्सिटी कॉलेज एनसीटी से मान्यता प्राप्त नहीं, अप्रूवल नहीं है, तो भी बाहर कर दिया जाएगा। अच्छा, ये एक नियम से भी कैंडिडेट बाहर हुए थे, 21 वर्ष से कम आयु में विवाह होने से, ना। क्लियर, ये अब देखिए, अभी वर्ग 1 की रिजेक्शन लिस्ट में क्लियरली लिखा हुआ है कि उन कैंडिडेट को इसलिए रिजेक्ट किया गया है कि 21 वर्ष से कम आयु में विवाह किया था उन्होंने, ना। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। अब ये तो मैंने आपको बताया था, अभी कैंडिडेट बाहर हुए थे, ना। दूसरी बात, अगर आप वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो अपने आपको खुद को होल्ड से बचाना है। होल्ड से बचाने के लिए आप थोड़ी सावधानियां रखिए। पहली बात तो देखिए, आप अपने सर्टिफिकेट जो भी है ना, कास्ट सर्टिफिकेट स्पेशल, वो डिजिटल फॉर्म में ले जाइए, डिजिटल बनवाया हुआ ले जाइए। इससे क्या होगा, वो पोर्टल पर चेक कर लेंगे। अगर आप मैनुअल ले जा रहे हैं तो मुझे नहीं पता मैनुअल को लेकर वो क्या करते हैं, होल्ड में भी डाल सकते हैं ना, बट मैं इतना श्योर हूँ कि अगर आपने डिजिटल दिखाया है तो आप 100% क्लियर है। वेरिफिकेशन में एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, है ना, जाने से पहले, घर से जाने से पहले आप एक बार अपने डॉक्यूमेंट्स जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि एक बार मैं गलती कर चुका हूँ। मैं वेरिफिकेशन करवाने गया था तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स घर पे ही भूल गया था। हो सकता है या आप लापरवाही बोल सकते हो, लेकिन दोस्तों क्या होता है कि हम थोड़े नर्वस भी रहते हैं, तो यही चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप ये गलतियाँ ना करो, है ना। दूसरी बात, एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, आप एनसीटी की वेबसाइट से अपनी यूनिवर्सिटी चेक कर लेना, है ना। आपने जिस कॉलेज से किया है डीएड बीएड, इससे क्या होगा कि आप वेरिफिकेशन करवा रहे हो सकता है जो आपका वेरिफिकेशन कर रहा है उन्होंने सही से चेक नहीं कर पाए हो, या फिर उनको नहीं मिला यूनिवर्सिटी, कुछ भी हो सकता है, हम नहीं जानते। बट आप अपनी तरफ से तैयार करके वेबसाइट पे चेक करके जाना कि आपकी यूनिवर्सिटी एनसीटी की वेबसाइट पे है। अगर उन्हें नहीं मिल रही तो आप उस टाइम बता देना, है ना, कि सर देखिए मेरी यहाँ पर जाकर चेक कर लीजिए, मैं चेक किया था, ये रही मेरी यूनिवर्सिटी। ये अपनी तरफ से आप 100% तो हो जाइए। आपको बाहर तो नहीं करेंगे, लेकिन बाई चांस किसी के साथ अगर ऐसी स्थिति बनती है तो आप उनको दिखा सकते हो, है ना, तो आपको होल्ड होने से आप बच जाओगे। दूसरी बात दोस्तों, आराम से वेरिफिकेशन करवाइए, कोई बड़ी बात नहीं है, नर्वस होने की जरूरत नहीं है। वर्ग 3 में कैंडिडेट बहुत सारे हैं, रिजेक्ट अगर कोई रिजेक्ट होगा भी तो अगर आपको वैलिड रिजेक्ट होगी तो वैलिड रीजन होगा तभी आपको रिजेक्ट किया जाएगा। इसकी लिस्ट भी जारी करेंगे ना, फिर आपको मौका भी दिया जाएगा। अगर आपको मान लो होल्ड डाल दिया, रिजेक्ट किया,
गलती से रिजेक्ट कर दिया मान लो, तो आपको अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का मौका दिया जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। तो मैं तो चाहता हूँ, इसीलिए मैंने वीडियो बनाया है कि आपको आप होल्ड में जाओ ही नहीं, आप पहले ही वो चीज़ें देख लो कि आपको ये गलती ना करो, है ना। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।